दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगे निकालते हैं आज की एक अहम खबर पर। बड़े ही अफसोस के साथ ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है शुमाली दिल्ली में किस तरह मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है और तमाशबीन तमाशा देखते रहे हैं, लेकिन कोई उनको बचाने वाला नहीं है। आखिर मुसलमान करे तो क्या करे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हम हमारे नाज़रीन को बता दें कि जितने भी हमारे मुल्क में ताकतवर मुसलमान है या सियासतदान मुसलमान है, सियासतदान मुसलमान तो जो है ये एक अजीब व गरीब काम करने लगे हैं। उन्होंने जो है एक दो दुकान खोल ली। पहली दुकान जो है उस दुकान का नाम है अफसोस। मीडिया के सामने आ रहे हैं और अफसोस जता रहे हैं। वहीं पर और एक दुकान खोली मुस्लिम सियासतदान ने जिसका नाम है मजम्मत। हम सख्त मजम्मत करते हैं क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस तरह का बयानबाजी करते हैं, फिर वही अपनी चाल चलने लगते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है मुसलमानों को मजम्मत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो है मुसलमानों को मजबूत होने की ज़रूरत है। अब मुसलमान मजबूत किस तरह से हो, ये एक सवाल उठता है। क्या हमारे देश में कहीं ऐसे दौलतमंद नहीं है जो कि गरीब गुरबा मुसलमानों की मदद के लिए आके बढ़ सकते हैं? अगर मुसलमान गलत हो या गलत काम कर रहा हो तो उनकी मदद हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन मुसलमान अपनी जान बचाने के खातिर, अपनी मसाजिद बचाने के खातिर, खुद के घर वालों को बचाने के खातिर सेल्फ डिफेंस करता है, तो क्या मुसलमान कसूरवार है या नहीं है, ये भी एक सवाल उठता है। क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों के ऊपर पथराव करने लगे, मुसलमानों के पास जाकर तलवारें दिखाने लगे और मुसलमानों को मारने की कोशिश करने लगे। इसी दरमियान जो है मुसलमान अपनी बचाव के खातिर पत्थर उठाकर आगे वालों पर पत्थर से हमला करने लगे। अब सेल्फ डिफेंस करना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है हमारे मुल्क में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये सारी वारदात जो है शोभा यात्रा के दिन की है। शोभा यात्रा निकाली गई दिल्ली के जहांगीरपुरी में, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये शोभा यात्रा निकालने वालों के दिलों में जो है ना ही तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का डर है। क्योंकि पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दिया था, उसके बावजूद जो है वहाँ से रैली लेकर निकले। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। अब ये 3 बार कैसे निकले वो मैं आपको बताता चलूँ। शोभा यात्रा की रैली जो है सुबह के टाइम पर एक बार निकल चुकी है, फिर वही रैली दोबारा पलट कर आई दोपहर के टाइम पर, फिर दोपहर के टाइम पर वही रैली वहाँ से गुजरी, फिर वही रैली वापस आई मगरिब के टाइम पर, यानी इफ्तार के टाइम पर। उस वक्त जब मुसलमान रोज़ा खोलता है, इबादत करता है, अल्लाह से दुआ करता है, उस टाइम पर आकर डीजे बजाने लगे और तलवारें लेकर नाचने लगे और मुसलमानों की इबादत को डिस्टर्ब करने लगे और वहीं पर पथराव भी करने लगे। अब सवाल ये उठता है, ना ही इनके पास पुलिस का परमिशन था और ना ही हथियार निकालने का कोई ऐसा फेस्टिवल था। खुले आम सड़कों पर लंगी तलवार लेकर ये शोभा यात्रा निकालने लगे। किसने इनको इजाज़त दी? क्या खुले आम तलवार लेकर घूमना, हथियार लेकर घूमना, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? अगर ये गैर कानूनी है तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? हम एक चैनल देख रहे थे जिसपे दिखा रहा था कि मुसलमानों ने किस तरह पथराव किया। सिर्फ मुसलमानों को वो चैनल टारगेट कर रहा है। उस चैनल का नाम जो है कुछ इस तरह से, शायद दलाल तक, दलाली करने वाला चैनल है, तो उसका नाम है शायद दलाल तक या कल तक या सुबह तक या तो फिर झूठ तक। बहुत बड़ा झूठा चैनल है जो कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश में जितने भी दौलतमंद मुसलमान हैं उन सब मुसलमानों को एकजुट होकर ऐसे न्यूज़ चैनल पर डिफॉर्मेशन केस डालना चाहिए जो कि हमारी पाक कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो आई नाज़रीन, वहीं पर फिर मैं आपको बताता चलूँ कि दिल्ली जहांगीरपुरी में रहने वाला एक गरीब इंसान जिसका नाम अंसार है, अंसार की तारीफ तो जो है वहाँ के हमारे हिंदू बहनों ने की। एक चैनल है सोशल मीडिया पर, बड़ा ही टॉप चैनल है जिसका नाम है द लल्लन टॉप। लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर ने जाकर
वहाँ पर हिंदुओं से भी बात की और वहाँ पर जाकर मुसलमानों से भी बात की। वहीं पर बड़े ताजुब हुआ, हमें भी देखकर बहुत बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि वहाँ के जहांगीरपुरी के मुकामी हिंदू बहनों ने अंसार की तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर अंसार ने जो है राशन किट तकसीम किए थे हिंदुओं में और मुसलमानों में। तो बहरहाल देखिए, अंसार एक ऐसा नेक इंसान है जिसने बुरे वक्त पर हिंदुओं की भी मदद की और मुसलमानों की भी मदद की। वहीं पर वहाँ के मुकामी हिंदू बहनों ने अंसार की तारीफ की चैनल के सामने। ये तो जो है दलाली करने वाला चैनल नहीं दिखाएगा, लेकिन लल्लन टॉप एक अच्छा चैनल है, उसने खुलासा किया, तमाम तफसीलात बताई है। वहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि अंसार जो है एक मेहनत मशक्कत कर कर जीने वाला इंसान है, जिसकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है दिल्ली में, दिल्ली जहांगीरपुरी में इसकी खुद की एक दुकान है जहां पर ये मोबाइल रिपेयरिंग करता है। वैसे गरीब इंसान को जो है ये एक मास्टरमाइंड बताकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इन फसादों के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था जिसने ये शोभा यात्रा निकाली। जो ये शोभा यात्रा का ऑर्गेनाइजर था वो एक बहुत बड़ा एक्टर है। उसने जो है जैसा ही उसको पता चला है कि पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, उसने फौरन जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और ये कहने लगा कि इसके ऊपर तलवार से किसी ने वार किया है। झूठे झूठे स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया के सामने और ये दलाल मीडिया जाकर उसका इंटरव्यू भी ले रही है। बिना पुलिस के ये ऑर्गेनाइजर किस तरह से जुलूस निकालता है, किस तरह से शोभा यात्रा निकालता है। कानून नाम की भी कोई चीज़ है तो कानून को और पुलिस को भी चाहिए कि सबसे पहले ये जो फिल्म का बहुत बड़ा एक्टर है, ये शोभा यात्रा निकालने वाला ऑर्गेनाइजर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप में इंसाफ हो, अगर आप हक परस्ती का काम करते हैं तो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो है आपको केस दर्ज करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं बल्कि जो है हमारे देश के मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि जब भी कोई मुसलमान कौम के ऊपर आवाज़ उठाता है या मुसलमान कौम को गलत कहता है वो इलेक्शन जीत जाता है। इस तरह का मानना है सियासतदानों का। तो आइए आपको तफसीलात में बताता चलूं कि आखिरकार जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम होने की वजह क्या है और कौन से चीज़ों को लेकर मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है। हमारे मुल्क में इन दिनों ऐसे कई तनाज़े हैं जो मज़हब की तरफ घूम रहे हैं, जिनमें से अक्सर में बहस का रुख मुसलमान और इस्लाम की जानिब है। अभी हिजाब के खिलाफ मामला ठंडा नहीं हुआ था कि हलाल के खिलाफ शोर सुनाई देने लगा। इसी दौरान लाउड स्पीकर और अज़ा के खिलाफ कई रियासतों में मुहिम नजर आई और ये मुहिम इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि कई हिंदू तंजीमों ने इसके खिलाफ अदालत में PIL दाखिल कर रखी है। महाराष्ट्र के MNS के सदर राज ठाकरे ने ये धमकी दे डाली कि अगर लाउड स्पीकर पर अज़ा बंद नहीं की गई तो उनके कारकुन 3 मई को मसाजिद के बाहर लाउड स्पीकर पर रोज जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि तमाम मजहबी मुकामात को ये हुक्म दिया जाता है कि वो 3 मई से पहले लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का इजाजतनामा हासिल करे। 3 मई के बाद अगर किसी को हुक्म की खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अज़ा के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं होगी। मस्जिद से 100 मीटर फासले के अंदर भी इसको बजाने की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने एक सर्वे में पाया था कि अज़ान की आवाज़ को लाउड स्पीकर पर कम करने के अदालत के फैसले के बाद 72% मसाजिद में या तो आवाज़ को कम कर दिया गया है या फिर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ही बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली की। शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आज जहांगीरपुरी में गैर कानूनी तामीरात को तोड़ने की मुहिम शुरू करने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। अब कैसे रोका मैं आपको बताता चलूं, इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता चलूं। बड़े ही मज़ेदार तफसीलात है। जहांगीरपुरी में जो है गैर कानूनी मकानात को डिमोलिश किया गया। डिमोलिश क्यों किया गया, कैसे किया गया? डिमोलिश करने का भी एक टाइम होता है, उसका एक मुकर्रर टाइम होता है, लेकिन जैसा ही वहाँ पर फसाद हुआ, फसाद के बाद जो है फिर पुलिस उस सारे मामले पर कंट्रोल कर लेती है। फिर उसके बाद जो है वहाँ की म्युनिसिपल की जानिब से एक ऑर्डर पास हो जाता है कि जो है गैर तामीरात इमारतों को या मकानों को या दुकानों को तोड़ दिया जाएगा।
तो बहरहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में ही ये मकानात क्यों तोड़े, दुकानात क्यों तोड़े, एक सवाल उठता है। हम आपको बताते चले कि 10:15 बजे के टाइम पर, यानी सवेरे 10:15 बजे के टाइम पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर आ चुका था कि वहां पर डिमोलिश करना बंद कर दे। लेकिन बावजूद इसके जो है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अहदेदार और पुलिस के अहदेदारों ने कहा कि ऑर्डर अभी हमारे हाथ में नहीं आया, तब तक हम काम करते रहेंगे। पूरा 1 घंटा लगा उनके हाथ में ऑर्डर आने के लिए। 11:15 बजे तक जो है तकरीबन कहीं गरीब मुसलमानों के दुकानों को और मकानों को तोड़ा गया, जिसमें से कुछ दुकान हिंदू के भी थे, लेकिन पता नहीं वो लोग चाह कर भी वो हिंदुओं की दुकान को नहीं बचा सकते थे, क्योंकि लाइन में, एक ही लाइन में सभी को तोड़ा जा रहा था। तो बहरहाल देखिए किस तरह से ये खुसूमत निकाल रही है ये पुलिस। तो बहरहाल जो है दिल्ली में भी मध्य प्रदेश की खारगांव की तरह जहांगीरपुरी दिल्ली में फसादियों के घरों पर बिल्डोजर चलाए जाने का ऐलान बीजेपी की हुकूमत वाली शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था। इस कार्रवाई को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का नाम दिया गया था। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के सदर ने जहांगीरपुरी में हिंदुओं की रैली पर पथराव करने वाले फसादियों के घरों को बिल्डोजर से तोड़ने का मुतालिबा किया था। जहांगीरपुरी की गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, इसके लिए पुलिस फोर्स को भी तलब किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्रवाई बेचारे किन गरीबों के खिलाफ की गई। उत्तर प्रदेश, खारगांव, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों को बेघर करके दरबदर करने के लिए एक ही साजिश तरीके पर अमल जारी है। पहले ये लोग मुसलमानों के खिलाफ रैली निकालकर मसाजिदों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मसाजिदों में मूर्ति रखते हैं और मीनारों पर जाफरानी झंडा लहराने की कोशिश करते हैं, और जब मुसलमान रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर इन्हें फसादी बताकर उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाता है। हिंदुओं के त्यौहार गरीब मुसलमानों के बाकायदा घर उजाड़ने की तकरीब बनते जा रही है। एक बड़ी आबादी के बच्चों, बूढ़ों, औरतों को छत से महरूम कर देने वाली इस हिंदुत्व सियासत का अंजाम आप जानते हैं। जिन मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं या तोड़े जाएंगे, उनके दिलों पर जो कुछ गुजरेगा इसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। दिल्ली में मिली तंजीमों के तो हेडक्वार्टर्स है, सियासी सेक्युलर जमातों और पार्लिमानी अपोजिशन के भी सेंटर दिल्ली में है। सब जानते हैं कि क्या होने वाला है और किस कदर जालिमाना क्या ये सियासी सेक्युलर पार्टीज दिल्ली में उन मुसलमानों के घरों को अमित शाह और केजरीवाल के सफक बिल्डोजर से बचा पाएंगी। लेकिन आप घरों को उजाड़कर क्या सोचते हैं कि आप आबाद हो जाएंगे? हरगिज नहीं। आबादियों को वीरानों में तब्दील करने वाले हमेशा वीरान हुए हैं। पहले उनकी नींदें हराम होती है, फिर उनका अंजाम इबरतनाक मुस्लिम दुश्मनी में ऐसे सफक जुल्म देने वाली हिंदुत्व ताकतें और उन पर खामोश तईद करने वाले हिंदू तारीख में अपने इस किरदार पर खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि जब खुदा इंतकाम लेता है यानी अल्लाह पाक इंतकाम लेता है तब उनको कोई नहीं बचा पाएगा। तो बहरहाल हर स्टेट में किसी ना किसी बहाने जो है, हर स्टेट में जो है किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। वहीं पर कहीं हमारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स भी हैं जो कि वो खुद चाहते हैं कि इस तरह का फसाद हो और मुसलमान घबरा कर, डर कर इनके पैरों पर आकर गिर जाए। लेकिन इस बार जो है हिंदुस्तान का मुसलमान काफ़ी समझदार है, काफ़ी होशियार है, क्योंकि वो हमेशा जो है सेक्युलर पार्टीज को अपना वोट देता है, ना कि कोई मजहबी और धार्मिक पार्टियों को वोट देता है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं अब के मुसलमान जो है दानिशमंद मुसलमान हो चुके हैं, क्योंकि वो सियासत को बाखूबी समझते हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है हमारे देश में इस वक्त सभी मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गलत काम नहीं करना चाहिए, देशभक्ति अपने दिल में रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है अपने खुद के बचाव के खातिर सेल्फ डिफेंस की तैयारी भी मुसलमानों को कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।